नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राम जन्मभूमि और राम मंदिर के विवाद की कानूनी लड़ाई के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो इस वीडियो में हम राम मंदिर और राम जन्मभूमि के लगभग 500 साल के इतिहास को संक्षिप्त रूप में जानेंगे और 134 साल चली लंबी कानूनी लड़ाई के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, राम मंदिर ये एक आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसीलिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इसे आप धार्मिक नजरिए से ना देखते हुए एक भारतीय संस्कृति और सभ्यता के नजरिए से देखिए, जिसमें श्री राम एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए राम मंदिर का निर्माण हर एक भारतीय के लिए गर्व की बात होनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। आज जो भव्य राम मंदिर आकार ले रहा है, उसका सफर काफी चुनौतियों से भरा रहा है। बाबरी विवाद, अदालतों में चली लंबी कानूनी लड़ाई और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर का निर्माण शुरू होना। आइए पहले चलते हैं राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के इतिहास में, जिसकी वजह से यह विवाद शुरू हुआ। यह किस्सा शुरू होता है 1526 से। इसी साल मुगल शासक बाबर भारत आया। 2 साल बाद बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। यह मस्जिद उसी जगह बनी जहां भगवान राम का जन्मस्थल था। बाबर के सम्मान में मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम रखा बाबरी मस्जिद। यह वो दौर था जब मुगलों का शासन धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा था। मुगलों और नवाबों के शासन के दौरान यानी 1528 से लेके 1853 तक इस मामले में हिंदू लोग आवाज नहीं उठा सकते थे। 19वीं सदी में मुगलों और नवाबों का शासन कमजोर पड़ने लगा था। अंग्रेजी हुकूमत प्रभावी हो चुकी थी। इसी दौर में हिंदुओं ने यह मामला वापस उठाया और कहा कि भगवान राम के जन्मस्थल मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई है। इसके बाद ही रामलला के जन्मस्थल को वापस लेने की लड़ाई शुरू हुई। बाबरी मस्जिद बनने के 330 साल बाद हुई पहली एफआईआर। मीर बाकी के मस्जिद बनाने के 330 साल बाद यानी कि 1858 में कानूनी लड़ाई शुरू हो गई, जब पहली बार मंदिर परिसर में हवन पूजन करने पर एफआईआर की गई। अयोध्या रिविजिटेड इस किताब के मुताबिक 1 दिसंबर 1858 में अवध के थानेदार शीतल दुबे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि परिसर में चबूतरा बना है। ये पहला कानूनी दस्तावेज है जिसमें परिसर के अंदर राम के प्रतीक होने के प्रमाण है। इसके बाद तारों की एक बाड़ खड़ी कर विवादित भूमि के आंतरिक और बाहरी परिसर में मुस्लिमों और हिंदुओं को अलग अलग नमाज और पूजा करने की इजाजत दी गई। जब अदालत पहुंची राम के लिए पक्के घर की बात, 1858 में हुई घटना के 27 साल बाद 1885 में राम जन्मभूमि की लड़ाई अदालत पहुंची, जब निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में मालिकाना हक को लेकर दीवानी मुकदमा दायर किया। दास ने बाबरी ढांचे के बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बने अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने और उसके ऊपर छत डालने की मांग की। जज ने फैसला सुनाया कि वहां हिंदुओं को पूजा अर्चना का अधिकार है, लेकिन वे जिलाधिकारी के फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की अनुमति नहीं दे सकते। आजादी के बाद तेज हुई मुहिम। एक ओर जहां देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाकर आजादी लेने की मुहिम जारी रही, वहीं दूसरी ओर राम जन्मभूमि की लड़ाई भी जारी रही। देश के आजाद होने के 2 साल बाद 22 दिसंबर 1949 को ढांचे के अंदर और गुंबद के नीचे मूर्तियों का प्रकटीकरण हुआ। आजादी के बाद पहला मुकदमा हिंदू महासभा के सदस्य गोपाल सिंह विशारद ने 16 जनवरी 1950 को सिविल जज फैजाबाद की अदालत में दायर किया। विशारद ने ढांचे के मुख्य गुंबद के नीचे स्थित भगवान की प्रतिमाओं की पूजा और अर्चना करने की मांग की। करीब 11 महीने बाद 5 दिसंबर 1950 को ऐसी ही मांग करते हुए महंत रामचंद्र परमहंस ने सिविल जज के यहाँ मुकदमा दाखिल किया। मुकदमे में दूसरे पक्ष को संबंधित स्थल पर पूजा अर्चना में बाधा डालने से रोकने की मांग रखी गई। 3 मार्च 1951 को गोपाल सिंह विशारद मामले में न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को पूजा अर्चना में बाधा न डालने की हिदायत दी और ऐसा ही आदेश परमहंस के केस में भी दिया गया।
निर्मोही अखाड़े ने मांगी पूजा अर्चना की अनुमति। 17 दिसंबर 1959 को रामानंद संप्रदाय की तरफ से निर्मोही अखाड़े के 6 व्यक्तियों ने मुकदमा दायर कर इस स्थान पर अपना दावा ठोका। साथ ही मांग रखी कि रिसीवर प्रियदत्त राम को हटाकर उन्हें पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जाए, ये उनका अधिकार है। मुकदमों की कड़ी में एक और मुकदमा 18 दिसंबर 1961 को दर्ज किया गया। ये मुकदमा उत्तर प्रदेश के सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने दायर किया। कहा कि ये जगह मुसलमानों की है, ढांचे को हिंदुओं से लेकर मुसलमानों को दिया जाए, ढांचे के अंदर से मूर्तियां हटा दी जाए। ये मामले न्यायालय में कई साल चलते रहे। उसी वक्त दूसरी ओर मंदिर के लिए कुछ और आंदोलन की तैयारी भी चल रही थी। उसकी जानकारी हम देखेंगे अगले भाग में। अगर आपको अब तक की जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अमित सावंत ऑफिशियल चैनल को, ताकि अगले भाग की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।